हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अब्राहम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज के दिन दोबारा से लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच करंट पल्स रेडियो यानी कि सीपीआर, और ये सारी की सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। यश ठाकुर की शानदार गेंदबाजी ने कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के रिकॉर्ड को बनाए रखा था। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जीतने में आखिरकार सफल हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर खेले गए मैच में 33 रन से विजय पाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले गुजरात टाइटंस से लखनऊ की टीम चारों मैच हारी थी। लखनऊ को इस जीत को दिलाने में गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी और कैच पकड़ने में अच्छे प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करके 160 से ज्यादा रन बनाकर कभी नहीं हारने के रिकॉर्ड को यहां बनाए रखा। ये 13वां मौका है जिसे उसने इस तरह से मैच जीता है। यश ठाकुर का आईपीएल में पहला पंजा। यश ठाकुर ने गेंदबाजी में गति में अच्छा परिवर्तन और स्लो और बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल करके आईपीएल में पहली बार 5 विकेट लेकर मैच की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 3.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट निकाले। इस सत्र में पहली बार किसी गेंदबाज ने 5 विकेट निकाले हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन जब मैच में अपनी टीम को मजबूती की तरफ बढ़ा रहे थे, उस समय यश ठाकुर ने अपने पहले ओवर में ही शुभमन गिल को बोल्ड करके पहला झटका दिया। यश ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले सत्र में 45 लाख रुपए में खरीदा था, पर वो इस प्रदर्शन से अपनी सार्थकता को साबित करने में सफल रहे। प्लेयर ऑफ द मैच बने यश ठाकुर ने कहा है कि शुभमन गिल का विकेट 5 में सर्वश्रेष्ठ रहा। उन्होंने कहा कि शुभमन रूम बनाकर खेलते हैं, उनके लिए हम लोगों ने आगे टप्पा रखने की योजना बनाई और इस कारण ही उनका विकेट मिला। यश ने कहा कि पहला विकेट मिलने पर राहुल ने मुझसे कहा कि आज तेरा दिन है, इसलिए अच्छी गेंद करेगा तो विकेट मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच बनने से मैं काफ़ी खुश हूँ। मोहम्मद कैफ ने कहा कि यश गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते हैं और इस कारण ही उन्हें सफलता मिली है। 18 गेंदों ने बदल दिया मैच का नक्शा। गुजरात टाइटंस टीम 164 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उन्हें पावर प्ले में एक गेंद बाकी रहने पर बिना विकेट खोए 54 रन बना लिए थे। इस समय लग रहा था कि वो आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगली 18 गेंदों में 4 विकेट निकल जाने पर मैच का नक्शा ही बदल गया। यश ठाकुर के शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद केन विलियमसन, साई सुदर्शन और BR शरद भी लौट गए। इसमें कुणाल पांड्या के एक ओवर में 2 विकेट निकालने ने गुजरात की लीड तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। कुणाल पांड्या ने अपने आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 4 ओवरों में 11 रन देकर 3 विकेट निकाले। इससे पहले उनका 2017 में 14 रन पर 3 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ये सच है कि इन झटकों के बाद गुजरात टाइटंस कभी उभर नहीं सकी। बिश्नोई के कैच के क्या कहने। रवि बिश्नोई ने जिस तरह से अपनी गेंद पर केन विलियमसन का रिटर्न कैच पकड़ा, उसे मैच का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। गिल के आउट होने के बाद विलियमसन से पारी को संवारने की उम्मीद की जा रही थी और वो इस तरह की भूमिका आईपीएल में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार निभा चुके हैं। बिश्नोई की गुगली गेंद को विलियमसन भाप गए और उन्होंने गेंदबाज के बराबर से उठाकर खेलने का प्रयास किया। एक बार तो लगा कि गेंद उनके पार निकल गई है, पर उन्होंने दाएं हवा में 1.96 मीटर की छलांग लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ लिया। इस कैच को सर्वश्रेष्ठ कैचों में शुमार जरूर किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ की जीत में उनके फील्डरों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जब भी कैच निकला तो वो उसे पकड़ने में सफल रहे। मैच जिताते हैं कैच, यानी कि कैचेस विन मैचेस। इस कहावत को उनके फील्डरों ने सही साबित किया। राहुल तेवतिया ने थोड़ी उम्मीदें जरूर बनाई। मैच के आखिरी समय में राहुल तेवतिया ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करके कुछ समय के लिए दर्शकों की धड़कनों को जरूर बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ देने वाला नहीं होने से वो पिछले सालों में दिलाई जीतों वाले प्रदर्शन को नहीं दोहरा सके। दूसरे छोर पर रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं होने से उन्हें एक रन को कई बार छोड़ना पड़ा। इस कारण टीम पिछड़ती चली गई। अगर इस समय कोई साथ निभाने वाला जोड़ीदार होता तो अप्रत्याशित परिणाम भी देखा जा सकता था। उन्होंने 25 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों से 30 रन बनाए। राहुल और स्टोइनिस की साझेदारी रही अहम। लखनऊ सुपर जायंट्स की 2 झटका जल्दी लग जाने के बाद KL राहुल और स्टोइनिस ने 73 रन जोड़कर पारी सवारी तो जरूर, लेकिन इसके लिए 62 गेंदें खेलकर रनगति को काफी कम कर दिया। पर फिर भी यह साझेदारी बहुत अहम साबित हुई। राहुल ने जब पारी को गति देने का प्रयास किया तो वो नालकंडे की गेंद पर तेवतिया के हाथों लपक गए। KL राहुल किसी हद तक आउट होने से पहले टीम को शुरुआत में लगे 2 झटकों से तो उबारने में सफल हो गए। उन्होंने 31 गेंदों में 33 रन बनाए, इनमें से सिर्फ 3 चौके ही शामिल थे। उन्होंने इस साझेदारी के दौरान 1-2 रन पर फोकस बनाया और चौके और छक्के लगाने का प्रयास नहीं किया। सही मायनों में जब पारी को गति देने की जरूरत थी तब ये दोनों ही आउट हो गए। ये सही है कि स्टोइनिस इस सत्र का पहला अर्धशतक लगाने में सफल रहे। उन्होंने 43 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों से 58 रन बनाए। स्टोइनिस का रंगत में आना टीम के लिए एक अच्छी खबर जरूर है।
सिद्धार्थ के एक ओवर में 3 नो बॉल। आमतौर पर स्पिनरों को नो बॉल करते हुए कम ही देखा जा सकता है, पर लखनऊ सुपर जायंट्स के इम्पैक्ट खिलाड़ी मणिमारन सिद्धार्थ ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर खूब वाहवाही लूटी, पर तीसरे ओवर में 3 नो बॉल डालकर सभी को हैरत में डाल दिया। सिद्धार्थ आमतौर पर दिखने वाले स्पिनरों से थोड़े भिन्न दिखते हैं। स्पिनर छोटे कदम लेकर गेंदबाजी करते हैं, पर सिद्धार्थ का आखिरी कदम बहुत लंबा होता है। इस कारण ही वो कई बार नो बॉल फेंकते नजर आए। यही नहीं, 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं। सिद्धार्थ की इस बात की तारीफ करनी होगी कि नो बॉल के बाद मिले फ्री हिट पर एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका उन्होंने नहीं दिया। यही नहीं, तीसरे फ्री हिट पर तो साई सुदर्शन को कैच करा दिया था। मयंक यादव नहीं छोड़ सके प्रभाव। लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले 2 मैचों में मयंक अपनी गति का कहर ढाने में सफल रहे थे, लेकिन यहाँ की धीमी विकेट पर प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो सके। वो पिछले 2 मैचों की तरह गति भी निकालते नजर नहीं आए। मयंक ने पिछले 2 मैचों में लगातार 145 किलोमीटर की रफ्तार निकालने के दौरान ही 156.7 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक कर रिकॉर्ड भी बनाया था, पर आज उन्होंने सबसे तेज गेंद 141 किलोमीटर की गेंद फेंकी। पहले ही ओवर में 3 चौकों से 13 रन देने के बाद केएल राहुल ने मैच में उनका इस्तेमाल नहीं करना बेहतर समझा। मयंक को स्लो पिचों पर किस तरह गेंदबाजी की जाए सीखना होगा। वो गति निकाल रहे थे, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी। और ये सारी खबर हैं अब क्रिकेट को लेकर आप लोगों के बीच। दोबारा कुछ और भी खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूं जल्दी।